रूस यूक्रेन युद्ध का दिल्ली हिंसा से कनेक्शन। कोई शरारती तत्व है या कोई बाहरली फोर्सेस है जो हमें जेलसी कर रही है इस कंट्री से। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा विदेशी साजिश। शोभा यात्रा पर हमले की पहले से थी प्लानिंग। किसने रची भारत को बदनाम करने की साजिश। रूस यूक्रेन जंग ने पूरी दुनिया को एक तरह से दो खेमों में बांट रखा है, लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति और रूस को लेकर भारत के रवैये ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया, बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी सकते में डाल दिया है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इन दिनों भारत के रुख से नाराज हैं। हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खासतौर पर अमेरिका लगातार भारत पर रूस के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन भारत हर बार वो कर रहा है जो उसके हित में है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश जहां रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, वहीं भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न सिर्फ रूस के साथ लगातार अपना व्यापार बढ़ा रहा है, बल्कि सवाल उठाने वाले देशों को करारा जवाब भी दे रहा है। हाल ही में अमेरिका के साथ हुई 2+2 डायलॉग के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया था, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है। कुल मिलाकर भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी कि भारत से पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे दुनिया की नजर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ ने सत्ता संभालते ही कश्मीर राग अलापा और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाकर दुनिया के सामने रोना रोया। और इसी के बाद से देश के कई राज्यों में धार्मिक आयोजनों के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जिसकी जांच में पता चला कि हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। वहीं अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था। यही बात बीजेपी सांसद हंसराज समेत कई नेता कह चुके हैं कि देश में हाल ही में हुई इन घटनाओं के पीछे विदेशी साजिश है, जिससे भारत और पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई शरारती तत्व है या कोई बाहरली फोर्सेस है जो हमें जेलसी कर रही है इस कंट्री से। देखो ना, यूक्रेन और रशिया में अगर ये बात चली है कि इस अगर जंग से जान छुड़ा सकते हैं तो इंडिया के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 सालों के दौरान दुनिया में भारत का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। दुनिया के नेताओं के इंटरनेशनल रेटिंग में पीएम मोदी ने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है। चाहे बात कोरोना से जंग की हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की, पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है, और यही बात खुद को सुपर पावर समझने वाले देशों को रास नहीं आ रही। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाने और पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा की विदेशी साजिश रची जा रही है। इस खबर से जुड़े और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसी तरीके की और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।